समभिवर्धयन्। हे भरत जी, आप अपने मन में दुख न करें। आपके मन के विचार को और सुदृढ़ रूप से प्रकाशित कराने के विचार से हमने ऐसा किया, और इससे तुम्हारी कीर्ति का विस्तार होगा, अत्यधिक तुम्हारी कीर्ति का विस्तार होगा इससे। आहा, क्यों? क्योंकि जो चरित्र परीक्षा की कसौटी पर खरा उतरता है वही उज्जवल होता है, आदर्श होता है। मानो भरद्वाज जी कह रहे हैं कि हम कसौटी पर तुमको नहीं कसेंगे, तो फिर आगे आपके चरित्र का लेखन करने वाले, गान करने वाले, श्रवण करने वाले, उनको जो लाभ मिलना चाहिए तुम्हारे चरित्र श्रवण से, वो लाभ नहीं मिल पाएगा। तो तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी, इसलिए मैंने इस प्रकार की बात कही। भरत जी ने कहा कि हमें और कोई अपेक्षा आपसे नहीं है, आपसे कुछ चाहिए नहीं। महात्माओं के पास लोग जाते हैं ना, महाराज आशीर्वाद दे दो, महात्मा भी दे देते हैं आशीर्वाद, क्या करें। प्रसन्न होने के बाद तो फिर क्या नहीं दे देते, सब कुछ दे देते। एक भक्त थे, उनके कोई संतान का योग नहीं था। ज्योतिषियों के अनुसार उनको संतान का योग नहीं था। अच्छे वैद्य चिकित्सक, उन्होंने भी मना कर दिया था कि अब कोई संभावना नहीं है। अंग्रेजी शासन था, बड़ा भारी अकाल पड़ा हुआ था, अन्न पर कंट्रोल था। और उस समय वृंदावन खाक चौक पहाड़ी बाबा में एक भक्त, उन्होंने बड़ी उदारता से कहां से अन्न की व्यवस्था करके सेवा की। बहुत साधु आते थे, ब्राह्मण ब्रजवासी आते थे, सबको अन्न मिलता था। सूखा न ले जाओ, चाहे यहां बैठ के प्रसाद पाओ। तो हमारे महाराज प्रसन्न हो गए। उस भक्त का नाम लेकर बोले, अरे भाई वाह, अमुक, मैं बड़ा प्रसन्न हूं। धीरज धर्म मित्र नारी आपतकाल परखिए चारी, विपत्ति के समय तुमने संतों की सेवा की, बहुत प्रसन्न हूं। कोई कामना है तुम्हारे मन में, कोई इच्छा है? तो वैश्य तो बड़े चतुर होते हैं, होना भी चाहिए चतुर। चतुर ना हो तो इतना धन कैसे आवे उनके पास। तो उसने हाथ जोड़कर भगत ने कहा कि महाराज, ऐसी सेवा आगे चलती रहे, आशीर्वाद दीजिए। मैं तो, मेरा भाई तो, 2 भाई हैं, एक भी संतान नहीं, बुढ़ापा आ रहा है, आगे सेवा कैसे चलेगी। महाराज जी सोचते थे कि और कुछ मांगेगा, उसने बेटा संतान मांग लिया, और महाराज जी खुश हो गए थे। ए देख, मंदिर की तरफ, ठाकुर जी की तरफ देखो, कितने स्वरूप हैं मंदिर में। तो भगत बोला 3। कौन कौन? राम लक्ष्मण जानकी, 3। जा, 3 छोरा होंगे। अभी उनका वो हैं, अभी तीनों ही हैं अभी तो। अब महाराज जी बोले, हम इतने प्रसन्न थे कि यदि वो लड्डू गोपाल को गिन लेता और जितने ठाकुर जी सबको गिन लेता और कहता, पूरी गिनती करके बोलता, बड़े बड़े ठाकुर जी गिन लिए, छोटे वाले गिने नहीं। तो इसलिए 3 हो गए, नहीं तो जितना कह देता उतने हो जाते। तो भरद्वाज जी क्या कह रहे हैं, बोलो। कुछ कह रहे हैं महाराज जी? हाँ जी।
परम पूज्य परमहंस स्वामी श्री प्रज्ञानानंद जी महाराज का आज आविर्भाव दिवस है, 65वां आविर्भाव। हम इसलिए कह रहे हैं कि जैसे निर्मल निश्चल प्रेम से लबालब भरे हुए वे महात्मा हैं, वर्तमान युग में ऐसे संत मिलना अत्यंत दुर्लभ है। ऐसे संत भगवान की इच्छा से ही धरती पर आते हैं, इसलिए हम उनका जन्म न कह के आविर्भाव कह रहे हैं। उनकी गुरु निष्ठा, उनकी संत निष्ठा, उनकी ग्रंथ निष्ठा और उनकी साधु निष्ठा, सब कुछ जैसे उनमें भगवान ने प्रतिष्ठित कर दी है। एक उदाहरण है, वैश्विक व्यवहार को संभालते हुए भी वे असंग हैं। मोबाइल नहीं रखते, जब चाहे मौन हो जाते हैं, और इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद इतने सरल भाव से कहीं भी रह जाते हैं। कई महीने अभी वृंदावन में रह गए, हमको पता ही नहीं चला। बाद में जाते जाते आए, बोले हम तो इतने महीने से यहां थे, उनको पता नहीं चला। तो बड़ी जोर से हंसने लगे। बोले हम जहां रुके थे वहीं लोगों को पता नहीं था। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। पथमेड़ा में पहली बार आए तो कितने दिन रुक गए स्मरण में नहीं है, शायद 2-3 महीने रुक गए होंगे। अब महाराज जी को तो पीछे पता चला कि वो यहां रुके हुए। और यथा राजा तथा प्रजा, उनके परिकर के संत भी ऐसे ही बड़े प्रेमी हैं। महाराज जी का दिव्य प्रभाव सब पर है। आज उनका स्मरण करके हमने अपने भगवान को तुलसी भी चढ़ाई है। उनके जन्मोत्सव का स्मरण करके लंबे समय तक ऐसे संत धरती पर विराजें जिससे राष्ट्र का सर्वविध कल्याण हो और गोवंश की रक्षा हो, गोवंश सुखी हो, गोवंश का संवर्धन हो। हम लोग जो है ना पढ़े लिखे नहीं हैं, थोड़ा बहुत संस्कृत हमने पढ़ लिया है, वो गुरुजनों की कृपा से, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान नहीं है। उसका इतना लाभ मिल गया, जो कुछ पढ़ा कि पुराणों का पाठ करते हैं तो उसका अर्थानुसंधान हो जाता है, मन आनंदित हो जाता है, बस इतना है। और महाराज जी को तो हमसे भी कम। महाराज जी तो स्कूली शिक्षा एक प्रकार से न के बराबर है। अब कोई संस्कृत विद्यालय में भी पढ़ने नहीं गए, पर स्वामी श्री परमहंस स्वामी प्रज्ञानानंद जी महाराज, उनका व्यवहारिक ज्ञान, शैक्षणिक ज्ञान भी बहुत उच्च कोटि का है। ये उनकी विशेषता है। और सूझबूझ बहुत अच्छी है। हम तो ये खुलकर निवेदन कर रहे हैं कि सही परामर्श ऐसे ही संतों से किसी भी विषय में प्राप्त हो सकता है। ऐसे ही संतों से परामर्श लेना चाहिए जो इस प्रकार के गंभीर हों, विवेक विचार संपन्न हों। बहुत भावना प्रधान लोग होते हैं, भावुक होते हैं, वो बहुत आगे की बात नहीं सोचते हैं, तत्काल भाव में जो आ गया वो कर दिया। पर वो भावुक होने के साथ साथ बड़े गंभीर हैं और भविष्य की देख करके तब वो कार्य करते हैं। बहुत अच्छा किया। उनका स्मरण हम करना भी चाहते थे, लेकिन कथा के प्रवाह में कई बार विस्मृति हो जाती है, तो उनका आपने स्मरण कराया, इसके लिए हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। और पूज्य श्री परमहंस जी महाराज को हम, वे जहां कहीं भी अज्ञातवास में हैं, उनको व्यासपीठ से पूरे परिकर की ओर से प्रणाम निवेदित करते हैं। और अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमाश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः सप्तैतान् संस्मरेन् नित्यं मार्कण्डेय मथाष्टमम्
जीवेद वर्ष शतम सोपी सर्व व्याधि विवर्जिता। गौ माता से प्रार्थना है वे दीर्घायु। नारायण नारायण नारायण। और इसलिए तो भाग गए वो। अभी जो भागने का प्रयोजन है वो यही है। अभी किसी को पता नहीं वो कहां है, किसी को भी पता नहीं। केवल इसीलिए कि कहीं जन्म तिथि मानकर लोग आकर माला पहनाओ, चंदन लगाओ और गाना बजाना करो, वो सब नहीं, उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। श्री रमण रीति वाले महाराज जी तो उनके किसी को पता लग जाए कि उनकी जन्म तिथि क्या है, उनको कोई शुभकामना दे दे तो कहते हैं अपने पास रखो शुभकामना, हमें जरूरत नहीं है। जन्म की शुभकामना भी नहीं लेते हैं। उत्सव मनाना तो बहुत दूर है। बोले हमारे यहां गुरु गोपाल जयंती होती है, बस साल का वही उत्सव, आचार्यों का उत्सव है, उसी में सबका हो जाता है, अलग से नहीं। ये महापुरुषों का आदर्श है। हरिशरणम। तो श्री महर्षि भरद्वाज ने कहा कि तुम्हारी कीर्ति का संवर्धन करने के लिए ही हमने इस प्रकार की बात की है। तुम अपने मन में बिल्कुल भी शोक न करो। तो हम जो बात कह रहे थे वो बात कह दें। हम कह रहे थे कि भरत जी ने कहा कि भगवान कोई कामना की पूर्ति का उद्देश्य लेकर हम आपके चरणों में नहीं आए, हमको अमुक वस्तु चाहिए इसके लिए हम आपके पास नहीं आए। यही बात कह रहे थे हम कि महात्माओं के पास लोग जाते हैं, सेवा भी करते हैं, पर उनके भीतर कोई न कोई कामना रहती है। भरत जी बोले कि हम तो एक ही बात पूछने आपके चरणों में आए हैं कि मेरे प्राण जीवनधन श्री रघुनाथ जी इस समय कहां विराज रहे हैं, उनके चरणों तक हम कैसे पहुंचे। भरद्वाज जी से क्यों पूछ रहे हैं? भाई यही बात पूछनी थी तो इन्हीं से क्यों पूछ रहे हैं? क्या परिचय दिया है गोस्वामी जी ने भरद्वाज जी का? भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, इन्हीं राम पद अति अनुरागा, इन्हीं राम पद अति अनुरागा, तापस समदम दया निधाना, तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना, परमारथ पथ परम सुजाना। आ गई बात। परमार्थ पथ, पथ माने रास्ता, परमार्थ का जो मार्ग है ना उसके परम सुजान है। तो जो श्री सीताराम जी के चरणों तक जो मार्ग पहुंचा है उस मार्ग का जो जानकार हो उसी से तो पूछना चाहिए। भगवत प्राप्ति के पथ